हम लोग स्टार्ट किए थे एपी चैप्टर। एक बार बस जनरली एक बार बस जल्दी से सुन लेते हैं पहले। किसी सीक्वेंस को, सीक्वेंस क्या होता था कल तुम देखे थे, किसी सीक्वेंस को एपी कब बोलेंगे, जब वहां पे क्या सेम होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो जो भी गिवन सीक्वेंस होगा उसको क्या बोलोगे, एपी में बोलोगे। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते थे, डी से, और उसका फॉर्मुला क्या था, ए टू माइनस क्या, ए1। याद रखना, भूलना मत, फॉर्मुला क्या था, ए टू माइनस क्या, ए1। एक एग्जांपल लेके एक बार वापस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। एक टर्म लिखा गया था, एक सीक्वेंस यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, ए बराबर ए1 बराबर। ए1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जो पहला नंबर होगा वही फर्स्ट टर्म का काम करेगा, ठीक है। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए भाई हमको, आराम से बैठना। जो पहला नंबर होगा वो किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा। और फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2। सेकंड टर्म का वैल्यू बताओ क्या दिख रहा है, 4। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को, 6। हमेशा हर सवाल के, एपी के हर सवाल में तुमको ए1 ए2 और क्या लिखना होगा, ए3। ए1 को और किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। इतना काम किए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और क्या, थर्ड टर्म। इसके बाद क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मुला क्या था, ए टू माइनस क्या, ए1। ए2 का वैल्यू क्या है जरा बोलो, 4। ए1 का वैल्यू क्या है, 2। कितना आएगा, 2। फिर एक बार और निकालोगे कॉमन डिफरेंस, फॉर्मुला क्या था, ए3 माइनस क्या, ए2। ए3 का वैल्यू 6, ए2 का वैल्यू है 4। कितना आ जाएगा, ए2। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस तुम दो बार निकालोगे, कब दो बार निकालोगे, जब तुमको ये चेक करना होगा कि जो सवाल है वो एपी में है कि नहीं है। अगर सवाल पहले से लिख के देगा एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे, एक बार। और फॉर्मुला क्या होता है उसका, ए टू माइनस क्या, ए1। क्या इतना क्लियर है। कल इतना ही हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। आज सबसे पहला फॉर्मुला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला पढ़ने जा रहे हो इस चैप्टर में। हेडिंग डालना, जनरल टर्म ऑफ द एपी। हेडिंग डालो, जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल बीरेंद्र ऑफ द एपी। जनरल टर्म, TRM टर्म। कल का पूरा एनर्जी बचा के लेके आओ क्या बाबू। जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म ऑफ द एपी हो गया, लिखना उसके नीचे लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। लिखो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। हो गया, हो गया तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला इस पूरे चैप्टर का, याद रखना। 3-4 फॉर्मुले आएंगे इस पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर। पहला फॉर्मुला जो कि भूलना ही नहीं है तुम लोग को, क्या लिखा गया, पढ़ पा रहे सभी लोग, पढ़ो क्या लिखा गया। an बराबर क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। हम मान के चलने की इसमें से तुमको दो चीज का मीनिंग पता है कि क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं। डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। क्या था, कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब भी पता है, फर्स्ट टर्म। याद करो, फर्स्ट टर्म को दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और क्या, ए1। तो ए का मतलब क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। दो चीज का मतलब तुमको समझना है कि एन का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है। इसके नीचे लिखो, ब्रैकेट में करके इसके नीचे लिखना, वेयर। लिखो वेयर एन इज इक्वल टू, लिख रहे हैं आप ऐसे उतार लेना, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। ए बराबर फर्स्ट टर्म, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, d बराबर कॉमन डिफरेंस। एक मिनट का टाइम देंगे याद करने के लिए, एकदम तेज बोलेंगे सभी लोग, एक मतलब एक एक इंडिविजुअली बोलेंगे लेकिन एकदम तेज बोलेंगे, ठीक है। हार्डली 1 मिनट का हम टाइम देंगे टाइमर के साथ, ठीक है। और ये भी तुम लोग याद कर लेना किसका मीनिंग क्या होता है। एन का मतलब क्या पढ़ोगे, nth टर्म ऑफ द एपी, ऑफ एन एपी। ए का मतलब पता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब पता है कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। चले लिखो, लिखो ए बराबर कह रहे हैं ना, आराम से बैठ भाई। लिखो ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर फाइंड आउट करना है। तुरंत लगाओ फॉर्मूला, सारा वैल्यू है गिवन तुम्हारे पास, और वैल्यू निकालो जल्दी से, तेज। पिन ड्रॉप साइलेंस वापस कह रहा है भाई, तेज काम करना है सबको और जल्दी करना है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे सभी लोग। कितने लोग का आ गया,
गुड, चलो मिलाना। क्या है ना, 3 चीज होगा, एक चीज निकालना होगा। तुरंत ही एन का फॉर्मुला लिखोगे। एन का फॉर्मुला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। एन का वैल्यू ही निकालना है। ए का वैल्यू कितना दिया गया 7, एन माइनस वन यानी कि क्या 8 माइनस वन इंटू में डी। डी का वैल्यू कितना है 3। देख लो सॉल्व कैसे करते हैं भाई। एन बराबर ये हो गया 7, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे। 8 में से 1 जगह कितना आ गया 7, 7 3 जा 21, तो 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा ये 28। कितने लोग का आ गया ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो टाइम ज्यादा लगाना नहीं है, तेज करना है। सेकंड पार्ट लिखना, सबका सही है ना ये। सेकंड पार्ट लिखना, देखो ए बराबर -18, एन बराबर 10, एन बराबर 0 और डी का वैल्यू तुम लोग को फाइंड आउट करना है। हो गया पीछे। एन का वैल्यू कितना था 0, ए का वैल्यू है -18, एन -1, एन का वैल्यू कितना 10 -1 और इंटू में क्या हमारे पास डी। 10 -1 और इंटू में यहाँ पे लिख देते हैं डी। चलो ये -18 इधर के क्या होगा +18, 10 में से 1 जाएगा तो कितना डी आएगा 9 डी। डी का वैल्यू निकालना, 9 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा, 9 2 18। कितने लोग का सही है? सही होना भी चाहिए, वैसे सब गलत होने का कोई चांस ही मत रखना। चलो नेक्स्ट लिखना, थर्ड पार्ट लिखो। देखो d इज इक्वल टू -3, n बराबर 18, एन बराबर लिखना -5 और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी कह लो गलती की होंगे, मिला लेना। 18 में से 1 जा कितना आएगा 17, 17 में -3 का मल्टीप्लाई करना भाई, है ना। कितना आएगा -51, -51 इधर के क्या हो जाएगा +51, 51 में से 5 जाएगा कितना आएगा 46। कितने लोग का सही है ये? चलो ठीक है, लास्ट का 2 पार्ट है, हम दोनों एक ही साथ लिखते हैं, तुम लोग भी लिखना। लिखो फोर्थ पार्ट करके, ए बराबर -18.9 लिखेंगे, ए बराबर -18.9, डी बराबर लिखना 2.5, हाँ भाई माइनस है सॉरी, ए बराबर है -18.9, डी बराबर लिखना 2.5 और ए एन बराबर लिखना 3.6 और यहां से एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले यही कर लो, फिर लास्ट पार्ट बोलते हैं, फिर करो ना।
चलो मिलाना एक बार, रखे होगे पहले तो वैल्यू, ये -18.9 इधर आके क्या होगा प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू ये n-1 इंटू में हमारे पास 2.5, ठीक है। चलो इसको कोई ऐड किया तो बताओ कितना आ रहा है, 22.5, यही आ रहा है ना। ये 2.5 बताओ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, इज इक्वल टू n-1। अब ध्यान से ये देखना, ये बताओ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है, एक एक प्लेस, ऊपर भी एक प्लेस नीचे भी एक प्लेस, पता होगा क्या डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट होगा हमारे पास, ऊपर केवल क्या बचा 225, नीचे बचा 25 इज इक्वल टू क्या n-1। देखो या तो तुम 5 से काटोगे, बता रहे ध्यान से सुनना, या तो 5 से काटोगे या तो तुम 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। 25 में अगर हम कहें 25 10 जा कितना होता है 250, और उससे 25 कम करोगे तो कितना आएगा 225, तो 25 से कितनी बार में चला जाएगा 9 बार में, कितनी बार में 9, है ना। अगर तुमको नहीं पता है 5 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 इधर के क्या होगा +1, और n का वैल्यू कितना आएगा 10। ये हो सकता है कई लोग का गलत होगा, कितने लोग का सही है वो बताओ। हाँ कम लोग का सही है एज कंपेयर टू पहले 3 के मुकाबले, क्योंकि यहां से तुम लोग को दिक्कत आया होगा, ठीक है। यहां तक कितने लोग का सही था भाई, यहां तक, चलो ठीक है फिर करो, कोई नहीं जल्दी हो गया। लास्ट वाले पार्ट पे आते पहले क्वेश्चन के, हो गया सबका, नोट कर लिए, हो गया ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, देखो a इज इक्वल टू 3.5, a बराबर लिखना 3.5, b बराबर लिखना 0, n बराबर लिखना 105, और an का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। ये तो निकाल ही लोगे, जल्दी करना। चलो आ गया होगा ये, a प्लस n-1 इंटू में d, a का वैल्यू कितना है 3.5, n-1 यानी कि 105 -1, और d का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, 0 ही आएगा। ये कितना बचेगा, ये 3.5, कितने लोग का सही है। तो इसमें केवल चौथा वाला पार्ट ही थोड़ा सा कह सकते हो सोचना था, थोड़ा सा सही से उसको सॉल्व करना था, डेसिमल वाला, ये जो हम लोग अभी सॉल्व किया यहाँ पे। बाकी कोई इसमें सारे के सारे आसानी थे यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन किए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब कुछ अगला फिर से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ समझाएंगे, तभी हम लोग आगे लेके चलेंगे सवाल को। पहले बताओ सबको इसमें क्लियर है कि एपी कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। एपी कब बोलेंगे, जब क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस, और उस केस में जब चेक करना होगा कि एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे, 2 बार। फॉर्मुला सबको पता है, d बराबर a2 - a1, और एक बार क्या निकालोगे, a3 - क्या a2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी तुम्हारा सवाल किस में, एपी में है। लेकिन कोई सवाल एपी में पहले से ही दिया रहेगा तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे, एक बार, और फॉर्मुला उसका क्या होता है, a2 - a1। ये ध्यान रखना, भूलना मत इसको। अभी एक जनरल टर्म ऑफ एपी का, जनरल टर्म का फॉर्मुला भी सभी लोग पढ़े हो, जिसके बिहाफ पे हम लोग अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए हैं। क्या था फॉर्मुला, सबको याद हो ही चुका होगा अभी तक, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का मतलब क्या होता है, nth टर्म, a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और d का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। अब जो हम कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं उसी के बिहाफ पे समझाएंगे कि तुमको कोई दिक्कत होना सवाल में, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी के बिहाफ पे हम लोग लेके चलेंगे, तो ध्यान देंगे सब लोग। पहले हम यहाँ पहले फॉर्मुला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d, ये मेजर फॉर्मुला हमारे पास। अगर तुमसे कहता है सवाल में 31st टर्म निकालो, 105 टर्म निकालो, है ना, 48th टर्म निकालो, 65 टर्म निकालो, कितना भी टर्म बोलेगा निकालने के लिए, तो टर्म का मतलब, एन का मतलब तुम क्या याद किए हो, नंबर ऑफ क्या, टर्म। जब बोलेगा 105वां टर्म निकालो, जब ये सवाल में बोला कि तीसरा टर्म निकालो, 30वां निकालो, 24वां निकालो, समझ जाना वहां पे वो किसका वैल्यू बता रहा है, एन का। किसका बता रहा है, एन का। तो चलो एक काम करते हैं, हम कह रहे हैं कि फाइंड 25th टर्म। तो फाइंड 25th टर्म का मतलब क्या हुआ कि जहां एन होगा वहां क्या रखोगे, 25। चलो यही सेम फॉर्मूला है, यहीं पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बताना a प्लस एन की जगह बताओ क्या रखोगे, 25। 25 में से -1 और इंटू में d कितना आएगा जरा बोलो, a प्लस 24d। जहां डाउट होगा वहां पूछना। 25th टर्म बोले निकालने के लिए जहां n होगा वहां क्या रखोगे, 25। तो n-1 है तो 25 में से 1 जाएगा तो कितना d आएगा, 24d। चलो एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, है ना। अगर हम कह रहे हैं निकालने के लिए तुमसे फाइंड 45th टर्म,
तो 45th टर्म का मतलब क्या हुआ कि जहां n होगा वहां तुम क्या रखोगे 45। चलो बोलो क्या लिखोगे a प्लस 45 माइनस 1 इंटू में d, तो क्या लिखोगे a प्लस 44d। अच्छा ठीक है, ये आ कहां से रहा है इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कहां से इसको निकालने, फॉर्मूले से। कहां से, फॉर्मूले से। जितना टर्म बोलेगा, टर्म का मतलब किसका वैल्यू है वो n का, तुरंत ही फॉर्मूले के हिसाब से n माइनस क्या है 1, जितना टर्म बोलेगा उसमें से 1 क्या करोगे, तुरंत ही माइनस करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे और तुम लोग बोलोगे इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। 101वां टर्म, ठीक है, फाइंड 101, तो बताओ क्या लिखेंगे, a प्लस 101 माइनस 1 इंटू में d, कितना आएगा a प्लस 100d। अब जरा इन तीनों को सभी लोग ऑब्जर्व करना, तीनों जो यहां पे लिखा गया 3 एग्जांपल, जितना टर्म तुमसे बोल रहा है सवाल में, ठीक है, क्या उससे एक कम डी है कि नहीं है, जरा पढ़ो। 25वां टर्म बोला था तो डी कितना है 24, अगर 45वां टर्म बोला है तो डी कितना है 44, अगर 101वां टर्म बोला है तो डी कितना है 100d। समझ में आ रहा है, ये कोई इलॉजिकल चीज नहीं है, लॉजिकल चीज है ये, ठीक है। तुमको इसलिए बता रहे ये चीज कि तुम डायरेक्टली फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करोगे, समझ लो, अभी बताएंगे कैसे करना होता है। आया कहां से, ये क्लियर कर पा रहे हो कि जितना टर्म होगा उससे एक कम क्या होगा, डी। कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले से। कहां से, फॉर्मूले से। अब चलो, अब डायरेक्टली तुम लोग ये बोलोगे, हम जितना टर्म लिखेंगे तुमको बोलना ए प्लस कितना डी होगा, ये पता चल गया ना कि जितना टर्म होगा उससे एक कम क्या होगा, डी होगा। तो चलो बोलो, अगर हम कह रहे हैं 44th टर्म निकालो, तो बताओ ए प्लस क्या लिखोगे 43d। आ कहां से रहा है, वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी, 44 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 43d। चलो, अगर कह रहे हैं ए 15th टर्म निकालो, तो बताओ क्या लिखोगे ए प्लस 14d। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस हमको ये जानना है भाई, क्या ये क्लियर एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट। तो उसके नीचे लिखना, जहां तक भी लिखे हो उसके नीचे नोट करना। जल्दी, अब इस कॉन्सेप्ट को कोई भूलेगा नहीं भाई, है ना। जहां टर्म रहेगा हम डायरेक्टली लिखेंगे, ए प्लस जितना भी डी रहेगा उससे कम डी लिखेंगे। तुम समझोगे वहां पे डायरेक्टली कैसे लिखा गया वहां पे, ठीक है। फॉर्मुला तुमको भूलना नहीं है, मेजर फॉर्मुला यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। नोट डाउन करेंगे इसको सब लोग एक बार। पहले गिवन में ये पहला और आखिरी बारी लिख रहे हैं ये चीज। अगर ऐसा सवाल आएगा अपने मन से गिवन लिख देना, A1 A2 A3 डी निकाल देना, इतना काम तो सबको कर लेना एकदम तेज। ए बराबर A1 बराबर क्या लिखे होगे 10, A2 लिखे होगे 7, A3 लिखे होगे 4, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, A2 माइनस क्या A1 कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 कितना आएगा ये -3, इतना हो गया। फिर an का फॉर्मुला तुमको लिखना ही लिखना हर सवाल में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए 30वां, तो A30 बराबर क्या लिखोगे a प्लस 29d, डायरेक्टली लिखोगे, फॉर्मुला लिखे A30 बराबर a प्लस, अब यहाँ लिखना मत 30 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्टली एक फॉर्मुला लिख चुके ऑलरेडी तुम। 30th टर्म को क्या लिखोगे a प्लस कितना डी 29, जो अभी डिस्कस किए इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट। a का वैल्यू बताओ कितना है 10 प्लस में 29 इंटू में डी का वैल्यू कितना है -3, 10 कितना आएगा ये -87, 10 -87 कितना आएगा -77। अब देख लो किसका कहां गलत था, उसको सही करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो कोशिश करना वो एकदम सही निकाल के ले आना आंसर उसका। देख लो कहां गलत था, जिसका भी गलत था देखना कहां गलत था। ये बीपी है, मल्टीप्लाई है रे, देखो ना मैं हल्कू हूँ रे, देखो कि नहीं है। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, ठीक है। 11th टर्म देखो, 11th टर्म 2 वर्ड से समझ में आ गया। 11th टर्म पूछा निकालने के लिए, तो A11 बराबर क्या लिखोगे a प्लस कितना डी 10d, क्लियर रखना। आगे लिखना 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 डी सही से निकालना है इसमें, -3 -1/2 2 इज, चलो डी वापस कह रहे हैं सही से निकालना, A2 -7 फॉर्मुला है सबको।
चलो कितने लोग का डी आया 5/2? अच्छे बताओ, सही निकालो ना, A2 - A1 कौन सा टर्म बोला था? 11th। तुम लोग लिख देना, an का फॉर्मूला लिख देना, सबको याद है ही ऑलरेडी। 11 बराबर a प्लस क्या लिखोगे? 10d। a का वैल्यू कितना था? -3 प्लस 10 इंटू में d का वैल्यू कितना है? 5/2। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, -3 प्लस 25 कितना आ जाएगा? ये 22, माइनस नहीं प्लस में 22। हाँ चलो, कितने लोग का सही है? ठीक है, कोई दिक्कत है यार इसमें किसी को भी? ये क्लियर है सबको कैसे करना था? ठीक है, नोट कर लेंगे जिसका भी नहीं आया। डी अब समझ में आ गया क्या करना है। अब तुम एक और काम करोगे जो तुमको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको भी अच्छे से सुनना सभी लोग। अभी कॉन्सेप्ट जितना भी था सारा क्लियर है, जो जो अभी तक तुम लोग को यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। अब देखो करना क्या है तुम लोग को, कि अब तुम लोग A1 A2 A3 जो लिख रहे हो ना गिवन में, बस तुम अब A1 A2 ही लिखना है। A3 भी अब हटाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना कितनी बार है? एक बार। तो डी का फॉर्मूला होता क्या है? A2 माइनस क्या है? A1। तो गिवन में बस दो ही टर्म लिखोगे, A1 बराबर जो होगा A2 बराबर लिखोगे, और वहां से तुरंत ही क्या निकालोगे? डी। क्या निकालोगे? डी। इतना क्लियर रखना। एक और चीज, अगर मान लो सवाल में, ध्यान से सभी लोग सुनना, अगर सवाल में तुम्हारे पास कुछ नंबर लिखा गया ऐसे 1 3 5 7 ठीक है और 9 ऐसे करके लिखा गया है, ये जो आखिरी वाला जो नंबर होता है ना, जो आखिरी वाला नंबर होगा, वो याद रखना वो an का काम करता है। किसका काम करता है? an का। और an को क्या पढ़ते हैं जरा बोलो? nth टर्म। क्या पढ़ता है? nth टर्म। भूलना मत। अगर किसी एपी में अभी तक जितना सवाल के सब में डॉटेड लगा के छोड़ा गया है, मतलब वो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट। लेकिन अगर किसी सवाल में अगर डॉटेड लगा के लास्ट का नंबर भी लिखा गया है, तो लास्ट वाला नंबर किसका काम करेगा? an का। किसका काम करेगा? an का। बस इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो था वो हम तुमको यहाँ पे बताया है। एक और चीज, an का फॉर्मूला भी तुम लोग याद किए थे। n का मतलब क्या था वहां पे? नंबर ऑफ टर्म। चलो ठीक है, सवाल लिखो, विच टर्म ऑफ द एपी, लिखो विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी। थर्ड अभी नहीं कर रहे हम लोग, फोर्थ करें, थर्ड एकदम आखिरी में ही करेंगे। लिखो विच टर्म ऑफ द एपी। अब इतना अगर बोला है, बस तुम ये बताओ निकालना क्या है तुमको? an निकालना है। सुनो, an निकालना है कि a निकालना है, n निकालना है कि d निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। जब टर्म का बात कर देगा, जब टर्म का बात करेगा, समझ जाना वैल्यू किसका निकालना है? n का। किसका निकालना है? n का। अभी वैसे भी समझ में आ ही जाता, आगे हम एपी बोल रहे हैं। विच टर्म ऑफ द एपी के बाद लिखो सेमीकोलन देके, देखो 3, 8, 13, 18, 78। बाकी सब तो दिख रहा होगा, बस हमको an का वैल्यू बताओ इस सवाल में। वेरी गुड, फॉर्मूला लगा देना, आराम से निकाल लोगे, जल्दी करो। n का वैल्यू निकालना है। हो गया? ठीक है, चलो इतना तो लिख ली होगे, इतना तो सबका सही होना चाहिए। चलो an का फॉर्मूला लगाए होगे, a प्लस n माइनस एन इंटू में d। इस पूरे एक्सरसाइज में, पहला एक्सरसाइज में यही लगना फॉर्मूला। और जब सेकंड एक्सरसाइज के बाद जब लोग सॉल्व करेंगे, जो सम वाले एक एक्सरसाइज होगा, उसमें इस फॉर्मूले को भूलना मत, इसका रूल आएगा वहां पे भी। समझ लो ना, 3 फॉर्मूला है गिनके, तो तीनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद किए रहना इसको। अच्छा एक और चीज, क्वालिटी क्या याद आ रहा है सबको ना, उसका भी इस्तेमाल करेंगे 1-2 क्वेश्चन में इस चैप्टर में हम लोग। ठीक है, आगे देखना। an का वैल्यू कितना है? 78। a का वैल्यू कितना है? 3। n माइनस 1, n का वैल्यू ही निकालना है, इंटू में d का वैल्यू कितना है? 5। ये प्लस 3 इधर के क्या होगा? माइनस। 78 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 75। ये 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड, इज इक्वल टू n माइनस 1। कितनी बार में जाएगा ये? माइनस 1 इधर के क्या होगा? +1।
कितना आएगा 16। कितने लोग का आया था 16? लिखो, दोनों पार्ट लिखो, 7, 13, 19 अप टू 205। सेकेंड लिखना 18, 15, सॉरी 15 होल 1/2 है ये, 18, 15 होल 1/2, 13 -47। भाई आराम से बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लियो, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये सब जितना पढ़ो इसमें से कुछ भी आएगा नहीं एग्जाम में बोर्ड के, तो बस आराम से देखो, सब बेसिक्स है अभी। हाँ, अभी आया ही नहीं वो सब सवाल, आज पढ़ो। अब दूसरा क्लास है, वैसे कल का क्लास भी वैसे का आधा तो उसमें हम लोग चला गया था क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक वाले के, कल ही स्टार्ट किए एपी, तो आज पूरा बेसिक ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। इसमें से कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा कि जो तुम्हारे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। अभी तो जो है वो उसके नेक्स्ट क्लास में ही तुम देखोगे कैसे सवाल आते हैं, तो बस देखते जाओ। बस इतना पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे तुम बेसिक लियो मैथ, चाहे स्टैंडर्ड लियो, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में तुम्हारे। आगे देखो, एन का फॉर्मूला सबको पता ही है, क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, मिलाना और जो सॉल्व किया होगा बताएगा कितना है। 1 7 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हमारे पास 6, प्लस 1 इधर के क्या होगा माइनस, कितना आएगा 198। ये 6 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, माइनस 1 इधर के प्लस 1 कितना आ जाएगा 34। कितने लोग आया था एन का 34 पहले वाले पार्ट में आ गया था ना पहला, ठीक है। सेकंड कोई नहीं, सेकंड वाले पार्ट पे भी आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखे होगे 18, सेकंड टर्म मिक्स में दिया गया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए होगे 31/2। अब ध्यान देना, यहां से डी निकालोगे, a2 माइनस क्या लिखोगे a1, a2 का वैल्यू कितना है 31/2, a1 का वैल्यू कितना 18, एलसीएम लोगे इसका 1 2 जा 31, 1 2 जा 18, 2 जा 36, कितना आएगा डी का वैल्यू, कितने लोग निकाले डी का वैल्यू -5/2। अब देखो, अब एक चीज बताया हम तुमको यार, ये सब तुमको आना चाहिए कैसे भी करके। जब तुमको स्टेप पता है, प्रोसेस पता है कि a2 माइनस a1 ही करना है, जब a2 लिखा गया तुम्हारा मिक्स में, प्रॉपर में पहले कन्वर्ट किए, अब a2 माइनस a1 करो, दिख रहा है कि 18 के नीचे कुछ नहीं, 1 लेके क्या लोगे, एलसीएम लोगे। इतना अंडरस्टैंडिंग रखे रहो, ठीक है। अभी तक बचपन से यहाँ तक पढ़ के अगर आए हो तो इतना बेसिक तुमको पता होना चाहिए कि जब बोल दिए कि a2 माइनस a1 ही करना है, अगर सिंगल नंबर है तो वहां पे एलसीएम लेने कोई मतलब ही नहीं है। एक फ्रैक्शन में एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और सॉल्व करने पे जो आएगा वही डी का वैल्यू होगा। तो ये मत सोचो कि तुम सही है कि गलत है, बस प्रोसेस से बिलीव करो कि जो तुम कर रहे हो वो सही लेके चल रहे हो, ठीक है। तुम्हें जो ना क्या बोल रहे हैं, क्या डी आ गया ना यहाँ से। एन का वैल्यू कितना दिया था इस वाले सवाल में, -47, कितना दिया था -47, यहां तक लिखे। अब लगाओगे एन का फॉर्मूला, ये में भी शायद कई लोग का गलत हो, मिलाना एक बार। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी, एन कितना है -47, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 18, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हमारे पास -5/2, मिलाना एक बार। ये प्लस 18 इधर के क्या होगा -47 -18, ये जैसा है वैसा लिखते हैं, एन माइनस 1 इंटू में क्या -5/2। क्या दोनों ही माइनस में हमारे पास, दोनों ही माइनस में। जब दोनों माइनस में तो क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना आएगा जरा बोलना, 65, यही आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में -5/2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ हमको, अगर एन का वैल्यू निकालना है, ये पूरा पार्ट देखना जरा ध्यान से, ये -5/2, ये अगर 2 डिवाइड है इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये -5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, क्लियर है। ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड, वही करेंगे यहाँ से -65, ये 2 डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई और -5 मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या करेगा ये डिवाइड, क्या बचा इधर n-1। सॉल्व करते माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा कितना आएगा 26, और ये -1 इधर के क्या होगा +1, तो कितना आ जाएगा ये 27। कितने लोग का आया था ये n का वैल्यू 27। चलो ठीक ठाक लोग का तो आ गया था, बाकी देख लो जहां गलत होगा नोट कर लेना।